दिस इज खुशबू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 विच इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में हमें पढ़ना क्या है, तो लैटेंट हीट के बारे में पढ़ना है। लैटेंट हीट क्या होता है एंड लैटेंट हीट का कितना टाइप्स होता है, ये हम लोग को जानना है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर का जो स्टेट है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, यानी जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा एंड जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे यानी जब हम लोग टेम्परेचर को घटाएंगे तो क्या होगा, मैटर के स्टेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये हम लोगों ने देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ना क्या है, लैटेंट हीट के बारे में। लैटेंट हीट कितने प्रकार के होते हैं यानी कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमें जानना है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लैटेंट हीट क्या होता है, लैटेंट हीट को समझने से पहले हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं यानी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है, तो देखिए ये हमारा बीकर है, क्या है, ये हमारा बीकर है। इसमें हम लोग आइस को रखे हुए हैं, ये हमारा आइस है। आइस का टेम्परेचर भी कितना है, -3 डिग्री सेल्सियस। कितना है, -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड इसमें हम लोग थर्मामीटर को लगाए हुए हैं, ये हमारा क्या है, थर्मामीटर है। ठीक है। एंड जब हम लोग हीट कर रहे हैं, हम लोगों ने आइस को हीट करना स्टार्ट कर दिया, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ, -3 से -2 हुआ, -2 से -1 हुआ। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करना स्टॉप हो गया, यानी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। जब हम लोग हीट कर रहे थे तो टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करना स्टॉप हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम लोग हीट दे रहे हैं तो फिर टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है। तो उसका कुछ रीजन है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लैटेंट हीट क्या है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आइस जो है वो -3 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक इंक्रीज किया, यानी आइस का जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया, -3 से 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज किया, यहाँ क्या हो रहा है कि स्टेट चेंज हो रहा है, यानी जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो आइस जो है वो सॉलिड स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो गया, यानी क्या हो रहा है कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। जब तक सारा आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं करेगा, यानी कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो आइस जब तक लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता तब तक टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग जो हीट दे रहे हैं उस हीट का नाम क्या है, तो स्टेट चेंज के दौरान जो हमें हीट रिक्वायर्ड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट बोलते हैं। लैटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। हम लोग जो टेम्परेचर दे रहे हैं यानी जो हम लोग हीट दे रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी छुप जा रहा है, कहीं ना कहीं जाके छुप जा रहा है। तो इस हीट का नाम क्या है, लैटेंट हीट। टेम्परेचर, इस हीट को क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट। स्टेट चेंज के दौरान जो हमें हीट रिक्वायर्ड हो रहा है वो हमारा क्या है, लैटेंट हीट, ठीक है। यहाँ तो हम लोग समझ में आया। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हमारा क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब हम लोग आइस को मेल्ट कर रहे हैं यानी यहाँ जो आइस है वो फ्यूज हो रहा है यानी मेल्ट हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। एक और है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वो उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि आइस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया एंड हम लोग कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, यानी पूरा लिक्विड का टेम्परेचर जितना भी आइस था वो इंक्रीज हो गया, यानी लिक्विड फॉर्म में आ गया। एंड जो टेम्परेचर है वो अब यहाँ से इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। हम लोग हीट यहाँ से दे रहे हैं, हीट यहाँ से दे रहे हैं ना, तो यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ। अब कितना हो गया टेम्परेचर, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचा, यानी इस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचा तो टेम्परेचर इंक्रीज करना बंद हो गया, यानी कांस्टेंट हो गया। जैसे ही ये लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ
वैसे ही टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो गया, यानी इंक्रीज करना स्टॉप हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ भी स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज के दौरान जो हमें हीट रिक्वायर्ड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट। यहाँ जो लैटेंट हीट है वो क्या है, वेपर फॉर्म में चेंज करने के लिए। लैटेंट हीट क्या है, वेपर फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो इस लैटेंट हीट को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, यहां तो आप लोग समझ में आया। इसके लिए हम लोग एक ग्राफ देखते हैं। ठीक है, ग्राफ क्या है तो देखिए, हम लोग एक्स एक्सिस पे हीट ले लेते हैं एंड वाई एक्सिस पे टेम्परेचर ले लेते हैं। यहाँ हमारा टेम्परेचर है एंड ये हमारा हीट है। तो यहाँ जो है -3 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जब हम लोग हीट कर रहे हैं आइस को, जब हम लोग हीट किए तो टेम्परेचर इंक्रीज किया -3 से -2 हुआ, फिर -1 हुआ। जैसे ही 0 पहुंचा, ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, वहां से जो स्टेट है वो चेंज करना स्टार्ट हो गया एंड टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो गया, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करना बंद कर दिया। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ सॉलिड से सॉलिड जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, वैसे ही टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही रह गया। जब तक सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो गया, तब तक टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही रहा। ठीक है, एंड जब हम लोग लिक्विड को हीट किए, ये 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। हीट किए तो टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा एंड जब लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, तो क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करना बंद कर दिया, यानी कांस्टेंट हो गया। तो क्या हो रहा है कि यहाँ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ स्टेट चेंज हो रहा है, यानी फेज चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ नाम देते हैं A, B, C, D एंड E। यहाँ क्या हो रहा है कि A से B तक फेज जो है वो सेम रहा, यानी सॉलिड से सॉलिड रहा। हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज तो किए, लेकिन जो फेज है वो सेम ही रह गया, सॉलिड से सॉलिड रह गया। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, अब जो फेज है वो बदलना स्टार्ट हो गया, यानी सॉलिड से लिक्विड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ डिफरेंट फेज हो गया। यहाँ क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। एंड C से D क्या हो रहा है, लिक्विड टू लिक्विड है, यानी सेम फेज है। एंड जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, टेम्परेचर जो है जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, यानी वेपर फॉर्म में स्टार्ट हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, यानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ग्राफ में क्या दिख रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो गया। जब तक सारा आइस लिक्विड में मेल्ट ना हो गया, तब तक क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया। जैसे ही लिक्विड फॉर्म में आया, वैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तो जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो गया। कैसे, लिक्विड जो है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो आई होप ये ग्राफ आपको समझने में आसानी हुआ होगा, यानी आप लोग को ये ग्राफ है वो समझ में आया होगा। तो हम लोग अब जानते हैं कि लैटेंट हीट क्या होता है, यानी हम लोग डेफिनेशन अब पढ़ते हैं। ठीक है, तो लैटेंट हीट क्या होता है, लैटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। लैटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, यानी छुपा हुआ हीट। लैटेंट का मतलब क्या होता है, लैटेंट हीट का मतलब छुपा हुआ हीट। ठीक है, तो छुपा हुआ हीट क्या होता है, यानी लैटेंट हीट क्या होता है, द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लैटेंट हीट। वैसा हीट जिसका यूज हम लोग स्टेट चेंज के दौरान करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, लैटेंट हीट होता है। यानी स्टेट चेंज के दौरान जो हमें हीट रिक्वायर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, लैटेंट हीट होता है। ठीक है, लैटेंट हीट डज नॉट रेज या फिर इंक्रीज द टेम्परेचर, बट इट इज सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। लैटेंट हीट जो होता है वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करता है, क्या करता है, स्टेट चेंज सिर्फ करता है।
यानी अगर सॉलिड में है तो उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, अगर लिक्विड में है तो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। यानी लेटेंट हीट क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, सिर्फ सब्सटेंस का जो स्टेट है उसे चेंज करने के लिए एनर्जी देता है। ठीक है, लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। लेटेंट हीट जो है वो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करता है। हम लोग लेटेंट हीट मतलब क्या, छुपा हुआ हीट। लेटेंट हीट में क्या होता है कि जब हम लोग हीट देते हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे तोड़ने में यूज हो जाता है। लेटेंट हीट का यूज कहाँ होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए लेटेंट हीट का यूज होता है। तो फोर्स जो है, जैसे सॉलिड का जो पार्टिकल्स है, हमारा सॉलिड का पार्टिकल्स है, ये काफ़ी स्ट्रांगली बंधे हुए हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से हीट दे रहे हैं तो ये जो फोर्स है वो ब्रेक करना स्टार्ट होगा, एंड जब पूरा फोर्स जो है वो ब्रेक हो जाएगा तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा सॉलिड का पार्टिकल्स है, ये लिक्विड का पार्टिकल्स है। यानी फोर्स जब ब्रेक होगा तो जो मॉलिक्यूल्स है वो अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है कि लेटेंट हीट को जब हम लोग देते हैं, यानी जब हम लोग हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो इंक्रीज नहीं करता है, एंड टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है ये आप लोग समझ में आया। टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए रहता है कि ये जो हीट है वो किस में जा रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ब्रेक करने में जा रहा है। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए लेटेंट हीट का यूज होता है, एंड लेटेंट हीट की वजह से टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें पढ़ना है लेटेंट हीट का टाइप्स। लेटेंट हीट बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड सेकेंड है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। कौन कौन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड सेकेंड है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इन दोनों टॉपिक को हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड at atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एंड इसके मेल्टिंग पॉइंट तक जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। इन शॉर्ट देखा जाए तो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। आइस का जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। ये क्या है, आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बीकर है हमारा, इसमें आइस है। आइस को जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, आइस का जो टेम्परेचर है -3 डिग्री सेल्सियस है। जब हम लोग हीट किए तो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करना स्टॉप हो गया, यानी कांस्टेंट हो गया। तो ये यहाँ क्या हो रहा है, जब तक सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट ना हो गया तब तक ये जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं किया। तो यहाँ जो हीट हमें लग रहा है फ्यूज करने में वो हमारा क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें लेटेंट हीट लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आप लोग को समझ में आया। अब लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, तो 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, इसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। ठीक है, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5
जूल पर केजी। आइस का वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो कितना है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है कि हम लोग ये जो हमारा वाटर है वो बॉयल हो रहा है। यहाँ जो हम लोग थर्मामीटर लगाया है वहाँ जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। एंड जो टेम्परेचर है वो जब तक सारा जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट ना हो गया तब तक जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज ना हुआ, यानी 100 का 100 ही रह गया, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब वेपर फॉर्म में चेंज करने के लिए जो हमें लेटेंट हीट लग रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेटेंट हीट, यानी लेटेंट हीट पे जो क्वेश्चन बेस्ड है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वाई लेटेंट हीट डू नॉट काउज एनी राइज इन टेम्परेचर। लेटेंट हीट जो होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं करते हैं। लेटेंट हीट का यूज जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में किया जाता है। लेटेंट हीट जो है वो क्या में खपत हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ओवरकम करने के लिए लेटेंट हीट यूज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी क्लोज है, तो लेटेंट हीट क्या करता है, ये जो बॉन्डिंग है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ब्रेक कर देता है। तो जिसके वजह से जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी इसका जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लेटेंट हीट का यूज होता है। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया, उसका आंसर भी समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस इवन दाउ हीट इज सप्लाइड कंटिन्यूअसली। आइस को जब हम लोग आइस को हीट करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर हम लोग हीट जो है वो कंटिन्यूअसली सप्लाई करते हैं, फिर भी टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं करता है, ये क्वेश्चन है। तो आइस को जब हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा आइस है, आइस का जो पार्टिकल्स है उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग हीट देते हैं तो आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे ओवरकम करने में जो हीट लग जाता है वो उसके वजह से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए लेटेंट हीट खत्म हो जाता है जिसके वजह से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। स्टीम से ज़्यादा जलता है हमारा हाथ या फिर बॉइलिंग वाटर से। तो आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी देखा होगा कि बॉइलिंग वाटर में हम लोग जब हाथ लगाते तो उतना जलन नहीं महसूस होता है जितना कि स्टीम से होता है। स्टीम में क्या होता है, लेटेंट हीट छुपा हुआ रहता है एंड लेटेंट हीट की वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्टीम से हमें ज़्यादा बर्न फील होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग 9th के स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो हमारे चैनल पे आपका बिग वेलकम है, क्योंकि हमारे चैनल पे बुनियाद बैच के नाम से एक बैच चलाया जा रहा है जो कि सिर्फ 9th वालों के लिए ही डिजाइन किया गया है। बुनियाद बैच का स्पेशलिटी क्या है, तो टॉपिक वाइज लेक्चर वीडियो, यानी हर एक वीडियो है वो टॉपिक वाइज मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, लाइव मेंटी क्वेश्चन सेशन कराया जाएगा, लाइव डाउट क्लासेस ऑन यूट्यूब, यानी यूट्यूब पे बुनियाद बैच के जितने भी टीचर्स हैं वो लाइव आकर आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। सीबीएसई जो भी अपडेट देगा वो सब अपडेट हम लोग करते रहेंगे। एंड सीबीएसई के साथ साथ एनटीएससी ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा एंड मोटिवेशन एंड स्ट्रेटेजी सेशन तो आप लोगों को देखने को मिलता ही रहता है। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।